नमस्कार आप सभी को। मैं अतुल त्रिपाठी, स्माइल फाउंडेशन से। आज आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि काफ़ी लोगों का क्वेरी होगी कि आखिर स्माइल क्या है, स्माइल क्या वर्क करती है। काफ़ी लोगों को इस तरीके की क्वेरी होती है और काफ़ी लोगों का हमारे पास कॉल मैसेजेस भी आते रहते हैं। तो मैं स्माइल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। जैसे स्माइल का जो पूरा नाम है, सोसाइटी ऑफ मोटिवेटिंग इनोवेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। जो स्माइल का पूरा नाम है, सोसाइटी ऑफ मोटिवेटिंग इनोवेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि पैन इंडिया यानी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रजिस्टर्ड हुई है 2023 में। 2023 में ये स्माइल है, स्माइल रजिस्टर्ड हुई है। और इसमें जो बात की जाए, डिफरेंट सेक्टर में वर्क करती है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ऐसे तमाम तरीकों पे स्माइल हमारी वर्क करती है। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि आखिर स्माइल क्या क्या वर्क करती है, और इसमें जैसे मल्टीपल सेक्टर में वर्क करती है स्माइल, तो हमने सभी का एक अलग अलग नाम दे रखा है, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, वुमन के लिए, चाहे रोजगार के लिए, चाहे स्वास्थ्य के लिए। तो ये कंफ्यूजिंग का एक विषय होती है, जैसे जिससे कैसे क्या याद रखा जाए, तो हमने एक अलग अलग नाम दे दिया हुआ है कि आखिर ये प्रोजेक्ट किस पर वर्क करता है, क्या इसका कंसर्न है। तो इसी को लेकर के मैं आप सभी को एक बार डिस्क्राइब से मैं बताना चाहता हूं। जैसे ये आपका है प्रोजेक्ट आजीविका। आजीविका से नाम से ही पता चल जाएगा कि आखिर आजीविका का मतलब क्या है। आजीविका यानी रोजगार। जो इसमें हमारा जो फोकस है कि लोगों को रोजगार देना, क्योंकि आज के टाइम में किसी को दो वक्त की रोटी देना आसान है। किसी को भी मतलब दो वक्त की रोटी देना हो तो हम दे सकते हैं, लेकिन किसी को अच्छी डायरेक्शन, अच्छी दिशा निर्देश देना, ये काफी ज्यादा पॉसिबल, मुश्किल नहीं, मुश्किल काफी ज्यादा है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मेरी ये कोशिश है कि जो भी अगर हमसे मदद मांगता है और हम अगर मदद करने में उस व्यक्ति के सक्षम है, तो मेरी कोशिश रहती है कि भाई उन पर्सन को मतलब सहयोग किया जाए, मदद किया जाए। तो इसी को लेते हुए हम लोगों ने, हमारी टीम ने प्रोजेक्ट आजीविका का नाम दिया हुआ है। आजीविका में अभी तक लगभग में 900 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दी गई हुई है, जिसमें अच्छे खासे सैलरी पैकेज पे लोग लगे हुए हैं। 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख के बड़े पैकेज, जो हाईएस्ट पैकेज होती हैं, तो इसमें लगे हुए हैं। अब इसके लिए ये हमारा रहता है कि अगर आप एलिजिबल हैं, आप चीजों को लेकर के आप अपनी योग्यताओं के अनुसार अगर आप एलिजिबल हैं, तो हम आपको प्रोजेक्ट आजीविका के माध्यम से निशुल्क, निस्वार्थ भाव से आपके को हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिलवाते हैं। और इसमें हम नॉर्मली मतलब ये आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, नाम वगैरह रहती है, आइडेंटिटी रहती है कि आपको स्माइल के थ्रू कंसीडर किया गया हुआ है, आपको रखा गया। और इसमें रही बात रजिस्ट्रेशन की, हम कोई किसी से कोई चार्जेस नहीं ले सकते। कोई पर्सन ये नहीं कह सकता है कि स्माइल के थ्रू हमने आपको एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है या रोजगार दिया हुआ है, तो आप हमारे लिए मतलब ये कुछ चार्जेस दीजिए, डोनेशन दीजिए, या फिर आप हमारे लिए वीडियोस वगैरह करिए। तो ऐसा हमारी पॉलिसी के अंदर नहीं है। हम किसी की हेल्प करते हैं, निस्वार्थ भाव से हेल्प करते हैं। हमारी कोशिश है कि किसी की हेल्प करो तो ये सोच करके मत करो कि अगला पर्सन हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा है कि मतलब मदद करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। तो इसी के साथ में मैं बताना चाहूंगा कि अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जैसे ये फोटोज में आप देख सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट्स में कई जगह मतलब ये जॉब फेयर वगैरह लगी हुई है। तो ये डिफरेंट सेक्टरों में ये अलग अलग जगहों पे लगी हुई है जॉब फेयर, तो ये आप लोग देख सकते हैं काफी बारीकी से। अब इसी के साथ में मैं बताना चाहूंगा प्रोजेक्ट परामर्श। परामर्श का ये मतलब है कि परामर्श यानी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग। परामर्श का मतलब होता है, हिंदी में कहा जाए तो सलाह। यानी कि मतलब अगर परामर्श के बारे में बताऊं, परामर्श में यह है कि हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया लेवल पे एक इनिशिएटिव चलाते हैं परामर्श। परामर्श में यह है कि डिफरेंट सेक्टर के लोग, अलग अलग प्रोफाइल के लोग जुड़े हुए हैं, लाइक कोई एजुकेशन से, कोई ब्यूरोक्रेसी से, कोई मेडिकल, कोई अलग अलग फील्ड के। आप जिस भी फील्ड का मतलब आपके मन में जो चल रहा हो, अनुमान लगाएंगे आप, तो सभी लोग परामर्श से इससे जुड़े हुए हैं। और 2022 में हमने परामर्श की जो शुरुआत करी हुई थी, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में किया गया हुआ था, जिसमें करोड़ों लाभार्थी उसमें मतलब लाभ लिए हुए थे। बीकानेर के पूरे डिस्ट्रिक्ट में हफ्ते दिन का ये सेशन चला हुआ था, जिसमें लगभग में 250 से ज्यादा
अलग अलग प्रोफाइल के लोग, अलग अलग फील्ड के लोग इससे परामर्श सीरीज से जुड़े हुए थे, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग दी गई थी कि आखिर उनको मतलब ये अपनी जो दैनिक जीवनचर्या है, उनको जैसे एक होती है एकेडमिक लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। एकेडमिक लाइफ में आप जो स्कूलिंग वगैरह कॉलेजेस वगैरह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को कैसे क्या ग्रोथ करना है, जैसे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न है और हमारा अपना खुद का भी स्वप्न है कि भारत जो 2047 में, जैसे 1947 में भारत हमारा आजाद हुआ था, तो इसकी शताब्दी वर्ष होंगी 2047 में, तो हमारा ही नहीं अपितु पूरे भारत वासियों का ये स्वप्न है कि 2047 में हम भारत को कैसे विकसित बना सकते हैं। तो विकसित बनाने के लिए कैसे भारत विकसित हो सकता है, जब हमारे युवा साक्षर होंगे, सेल्फ सफिशिएंस होंगे, कौशल पूर्ण होंगे, तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। तो इसी को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने प्रोजेक्ट परामर्श की नींव रखी। और परामर्श में बच्चों को आपको एकेडमिक से रिलेटेड तो गाइडेंस वगैरह दी ही जाती है, साथ में आपको स्किल से रिलेटेड भी गाइडेंस दी जाती है कि आप लोग अपने एकेडमिक के अलावा क्या कैसे क्या कर सकते हैं। आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में कैसे क्या करें, कितनी क्या कॉम्पिटिशन्स हैं, या फिर नई स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हैं, नया इनोवेशन करना चाहते हैं, तो इसमें कई ऐसे स्टार्टअप से काफी लोग जुड़े हुए हैं जो कि बच्चों को गाइडेंस करते हैं कि शुरुआत एक छोटे से मध्य वर्ग से मतलब शुरुआत होती है, और ये धीरे धीरे शुरुआत होते होते बड़ी हो जाती है। तो ऐसे करके बच्चों को मतलब ये गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड की जाती है परामर्श के थ्रू। तो ये परामर्श का हमारा नॉर्मली ये है सिनेरियो है। अब इसके साथ में देखेंगे आप, जैसे परामर्श में आप फोटो देख सकते हैं कि आप डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में अलग अलग तरीकों की कम्युनिटी में ऐसे करके मतलब हजारों की संख्या में सेशंस हैं जो कि प्रोजेक्ट परामर्श में हम लोगों ने किया हुआ है, हमारी टीम स्माइल के द्वारा किया गया हुआ है। तो ये है। अब जैसे ये प्रोजेक्ट, इसी के साथ में हमने पर्यावरण का देखेंगे आप, तो पर्यावरण को लेकर के, जैसे हम अभी वर्तमान में दिल्ली में है, तो दिल्ली में पर्यावरण को लेकर के काफी सारी समस्याएं हैं, और दिल्ली ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में है, पर्यावरण को लेकर के काफी सारी समस्याएं हैं। आप ये किसी भी मार्केट प्लेस में आप 10 मिनट खड़े हो तो एक अच्छी श्वास लेना मतलब मुश्किल है। तो इसी को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने प्रोजेक्ट पर्यावरण शुरू किया हुआ है। पर्यावरण में हम लोग क्या करते हैं, वीकली, मंथली, जैसे बरसात की सीजन होती है, बरसात के सीजन में हम लोग, हमारी कोशिश रहती है कि हर संडे को किसी न किसी एक गांव कस्बे में मतलब जा करके वहां कुछ पौधा प्लांटेशन वगैरह किया जाए, जिससे लोगों को अवेयर हो सके पर्यावरण के प्रति। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, एक पेड़ माँ के नाम का जो इनिशिएटिव रखा हुआ था, तो इसके बारे में मतलब इसका भी मतलब मैं आप सभी से जिक्र करना चाहूंगा। तो जैसे इसमें एक पेड़ माँ के नाम का जो इनिशिएटिव है, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। माँ हमें है जन्म देती हैं, लेकिन संवारने का काम आगे मतलब कैसे क्या ग्रोथ करना है, तो वृक्ष हैं जो हमें मतलब काफी छत्र छाया अपनी प्रदान करते हैं। तो इसको इनिशिएटिव लेते हुए हमने प्रोजेक्ट पर्यावरण की नींव रखी हुई थी, शुरुआत की हुई थी। आज के टाइम में देश के लगभग में 22 अलग अलग स्टेट में टीम स्माइल के द्वारा प्लांटेशन किया गया हुआ है। स्कूल कॉलेजेस में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है सीनियर सिटीजन्स, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के द्वारा मतलब यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह किया गया हुआ है। और साथ में ये अलग अलग ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह में बच्चों को अवेयरनेस किया गया हुआ है, पर्यावरण के बारे में बताया गया हुआ है कि आखिर पर्यावरण हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे क्या अपने पर्यावरण के सुरक्षा के लिए करना बेहतर होगा, क्योंकि हमें जो मिल रही है अभी, हमारे आने वाले जनरेशन को कैसे क्या मिलना, मतलब जो हमें संसाधन रिसोर्स वगैरह मिल रही है, तो हम उसको संजोए रखें ताकि अपने आने वाले जनरेशन को कैसे क्या ये चीज प्रोवाइड करा दे। जैसे कहीं आप देख रहे होंगे, कहीं बरसात ज्यादा हो जा रही है, तो कहीं ऐसी जगह भी मिल रही है कि वहां बारिश भी नहीं हो रही है। और ये सब किस रीजन से हो रही है, क्योंकि पर्यावरण से मतलब पर्यावरण हमारा स्वच्छ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो इस रीजन से मतलब ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इसी को लेते हुए हमने पर्यावरण की शुरुआत की हुई थी। अब ये इसी के साथ में हमारा प्रोजेक्ट शक्ति जो है हमारे वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। जैसे वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मतलब ये है कि वुमन एम्पावरमेंट उनको कैसे क्या, जो महिलाएं हैं
इनको कैसे क्या सेल्फ सफिशियंस बनाया जाए, इसमें अलग अलग तरीकों की, जैसे एसएचजी होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है, और भी मतलब ये एनुअलम हो गई, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो गई, ऐसे तमाम सारे जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग और मतलब स्टेट लेवल पे जो अलग अलग मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्माइल के साथ में जुड़ी हुई है। और इसमें हमारी कोशिश रहती है कि मतलब उनको उचित ट्रेनिंग दिया जाए, गाइडेंस दिया जाए, ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। अब इसी के साथ में हमारा है प्रोजेक्ट समर्थ। प्रोजेक्ट समर्थ ये है लीगल सेक्टर में वर्क करती है। लीगल सेक्टर में ये है कि कोई भी बच्चा अगर जो तो इंटर्नशिप वगैरह करता है तो प्रोजेक्ट समर्थ के अंदर में हम पूरे पैन इंडिया में कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम बच्चों को इंटर्नशिप करवा सकते हैं। और ये इसमें अगर बच्चों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स वगैरह में इंटर्नशिप करना हो तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट ए समर्थ के थ्रू हमने इंटर्नशिप किया करवाया हुआ था। और इसमें प्रोजेक्ट समर्थ की जो खास बात की मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट समर्थ में मेरी कोशिश है कि बच्चों को ही नहीं अपितु हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगली काउंसलिंग गाइडेंस मिलनी चाहिए। जो लीगली काउंसलिंग का मतलब है कि आपको जो लीगली जानकारी होना चाहिए, प्रत्येक भारतीय को मतलब ये अधिकार होना चाहिए कि अपने हक की लड़ाई कैसे क्या लड़नी है। तो फिर उनको ये अधिकार प्रोजेक्ट समर्थ के थ्रू हमारी कोशिश है उनको ये अधिकार मिले कि वो अपनी खुद की लड़ाई लड़ सके। अब ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे, जैसे काफी लोगों हैं जो एडवोकेट की फीस नहीं दे पाते हैं, तो प्रोजेक्ट समर्थ के अंदर में अभी वर्तमान में मैं बात करूं तो 10,000 से ज्यादा मतलब पूरे देश भर के मतलब वकील जुटे हुए हैं। और धीरे धीरे इसकी कारवां बढ़ रही है और इसमें जुड़ रहे हैं। और इसमें प्रोजेक्ट समर्थ के अंदर में तमाम सारे ऐसे अधिवक्ता भाई बंधु जुड़े हुए हैं जो लोगों के